चलो भाई किया जाए क्लास को शुरू। तो लास्ट क्लास में जो है हमने सिर्फ बेसिक्स तैयार किया था अपना किसका, इनइक्वालिटी का, है ना। आज की क्लास में थोड़ी सी कुछ नई चीजें और सीखेंगे। इसमें हम टोटल 3 क्लास ही करेंगे। 3 क्लास में सारा टॉपिक अपना अच्छे से खत्म, ठीक है। लास्ट क्लास में सिर्फ एक बेसिक्स हमने तैयार किया था कि अगर किन्हीं भी दो नाम के बीच में, जैसे मैं पी और एस बोल देता हूं, साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इसको आप जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, तो बोलते हैं कि या तो पी बड़ा या बराबर है किसके, एस के। लेकिन जो हमने मूवमेंट मेथड सीखा उसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि कह रहा पी से एस तक तो पहुंच के दिखाना, लेकिन हर जगह किसको लेके चलना है, इक्वल टू को। साथ में इक्वल टू आने का मतलब है हर जगह किसको लेके चलना है, इक्वल टू। ये तो सीखा था। फिर हम लोगों ने सीखा था कि अगर आ जाए पी बड़ा है किससे, एस से, इस तरीके से, तो इसका अर्थ था कि पी से एस तक तो जाना है, लेकिन साइन अकेला ग्रेटर और स्मॉलर जब भी आता है तो इसका अर्थ होता है कि पी से एस के बीच में जितने भी स्टॉप स्टेशन है, मिनिमम कम से कम किसी भी एक जगह पर इक्वल टू को क्या कर देना है, ड्रॉप। ठीक है। तीसरी जो बात हमने सीखी थी, मान के चलो मैं बोलता हूं एस बराबर है किसके, जेड के, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक हो सकता है। वो कंडीशन कब, मान के चलो जितने एस टी यू वी जेड आ गया, एस से लेकर के जेड के सबके बीच में सिर्फ एक ही साइन हो, कौन सा, इक्वल। अरे हाँ, है ना। ये 3 छोटे छोटे से पॉइंट है जो लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे, अपने डिस्कस किए थे, बेसिक्स जो अपना तैयार किया था। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो आगे बढ़ रहे हैं भाई, हम कुछ और अच्छी अच्छी बातें आज की क्लास में इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। देख लो, चलो फिर आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। यहां पर आपको कह रहा है पी जो है वो बड़ा बराबर है क्यू के, क्यू बड़ा बराबर है आर से, आर बराबर है एस के, एस छोटा है टी से, टी छोटा बराबर है यू के, यू छोटा बराबर है वी से। कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहले कंक्लूजन में आपको कह रहा है कि वी जो है ना वो बड़ा बराबर है एस से। सेकंड में आपको कह रहा है यू जो है वो बड़ा है आर से। थर्ड में आपको कह रहा है पी जो है वो तो बड़ा है एस से। फोर्थ में आपको कह रहा है क्यू बराबर है एस के। कीजिए आराम से चेक, शाबाश। देख लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन कोई सही है? ज्यादातर बोर्ड जो, चलो ठीक है, एक कोई गई है। कौन है वो ठीक? चलो बाकी सब देखो आगे ध्यान से, कल का सा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद जब मेरे को लगेगा सब ओके है, फिर लेवल बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट में कह रहा है कि वी से चलो मेरे भाई, और कहां तक पहुंच के दिखाओ, एस तक। सिर्फ इतनी सी बात है क्या? एक चीज और कह रहा है कि वी से एस तक तो जाना, हर जगह किसको लेके चलना है, इक्वल, क्योंकि साथ में वो आया है। तो वी से चलना शुरू करते हैं हम। क्या हम वी से यू आ सकते हैं, इक्वल टू लेके चले, यू से टी आ सकते हैं, इक्वल टू लेके चले, टी से एस आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन क्या इक्वल टू लेके चले? उसने कहा था हर जगह इक्वल टू लेके चलना। जैसे ही इक्वल टू को ड्रॉप किया, कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? अरे हाँ, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपको कह रहा है भैया यू से चलो और कहां तक पहुंच के दिखाओ, आर तक। साइन आया सिर्फ किसका, ग्रेटर का। तो इसका अर्थ ये है कि यू से आर तक की जर्नी में कहीं भी किसी भी एक जगह मिनिमम आपको एक टू को क्या कर देना, ड्रॉप, छोड़ देना ना। तो यू से चलते आर की ओर जाते भाई हम। क्या हम यू से टी की तरफ आ सकते हैं? लेकिन अभी इक्वल टू चल रहा है। टी से ऐसा आ सकते हैं, इक्वल टू को क्या कर दिया है, छोड़। इसका मतलब अगर हम पहुंच गए तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही, है ना। तो आप कहेंगे सर यू से टी आ गए, टी से एस और इक्वल टू को भी छोड़ दिया हमने, एस से आर आ सकते हैं। हम कहें यू से आर पहुंच चुके हैं सर हम, और एक जगह इक्वल टू को छोड़ भी दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात कि सर अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन आता है तो मैंडेटरी होता है कि चाहे 50 किलोमीटर दूर तक तुम्हें जाना, इक्वल टू लेके चलना ही चलना है साथ में। लेकिन अगर अकेले ये या ये
ग्रेटर देन या स्मॉलर देन साइन आता है तो इसका अर्थ होता है पूरी जर्नी में किसी भी एक स्टेशन पे कम से कम आपको एक वस्तु को छोड़ना ही छोड़ना, दोबारा बाद में बेशक आता रहे कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम बीच में एक जगह पे आप उसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे यहां पर हमने इसको छोड़ दिया, अरे हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते फिर हम नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे यहां से, देखो नेक्स्ट में आप लोगों को ये क्या कह रहा है, भैया पी से चलो और कहां तक पहुंच के दिखाओ। बात फिर से वही, साइन अकेला, इसका मतलब पी से एस के बीच में किसी भी एक स्टेशन पे एक वस्तु को क्या करना है, छोड़ना है ना। तो आप कहोगे सर पी से चलना है एस की, और पी से क्यू आ सकते हैं, एक वस्तु लेके चले, क्यू से आर आ सकते हैं, एक वस्तु लेके चले, आर से एस आ सकते हैं, एक वस्तु चल रहा है। तो हम कहेंगे देखो सर बड़े प्यार से पी से एस तक पहुंच तो गए हम, लेकिन हर जगह साथ में कौन चला, एक वस्तु। तो जानकारी बन के आई कि पी या तो बड़ा या बराबर है किसके, भाई हर जगह साथ में चला है, तो पी से एस पहुंच तो गए लेकिन हर जगह क्या चल रहा है, एक वस्तु। तो जानकारी बनी कि पी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, एस के। तो इससे ये बोल देना कि पी तो बड़ा है इससे, वो बात अकेली क्या हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, क्यू बराबर है किसके, बराबर होने का अर्थ है कि सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक हो सकता है, जब क्यू और एस के बीच में सिर्फ एक साइन हो, और वो किसका साइन हो। तो यहाँ तो देखो क्यू और एस ये दो स्टेशन है, इनके बीच में यहाँ तो एक वस्तु आया कि क्या यहाँ पे सिर्फ एक वस्तु का साइन है क्या, यहाँ तो साथ में क्या है, ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कल भी बताया था क्यू बराबर एस के सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक हो सकता है, क्यू टी आर एस, जितने बीच में स्टेशन आए सब में बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल। वो यहाँ पर है नहीं, अरे हाँ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। तो इसमें सिर्फ कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा मेरे भाई, दूसरा। कर लोगे, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो बताओ भाई। ऑल ओके, बढ़ सकते हैं आगे, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जो है वो बराबर है किसके, डी के, डी छोटा है ई से, ई छोटा बराबर एफ से, एफ छोटा बराबर है किससे, जी से। फर्स्ट कंक्लूजन, ए जो है वो बड़ा है एफ से। सेकंड कंक्लूजन, जी जो है वो बड़ा है बी से। थर्ड कंक्लूजन में कह रहा है सी छोटा है एफ से। फोर्थ कंक्लूजन में कह रहा है जी बड़ा बराबर है सी से। चेक करो, शाबाश।
चलिए भाई चेक करें कितने कंक्लूजन्स हैं जो यहां पर एकदम सही हैं। देखो देख लेते हैं। कुछ बच्चे एक कंक्लूजन कह रहे हैं, कुछ दो कह रहे हैं। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए से चलना है, कहां तक जाना है, एफ तक। साइन है अकेला ग्रेटर का, इसका मतलब ए से एफ के बीच में जो जर्नी है, कहीं भी एक जगह एक वस्तु को क्या कर देना है, ड्रॉप। हर जगह नहीं लेके चलना है साथ में ना। तो ए से चलते एफ की ओर। क्या हम ए से बी आ सकते हैं, एक वस्तु चल रहा है साथ में, बी से सी आ सकते हैं, एक वस्तु भाई साहब चल रहे हैं, सी से डी आ सकते हैं। लेकिन क्या आप डी के आगे बढ़ पाए, जाना कहां तक था हमें, एफ तक। डी पे जाके रास्ता बंद हो चुका, आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अरे हाँ है ना, एकदम सिंपल सी बात। आप में से कितने ऐसे बाहुबली हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल ठीक किया था। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, जी से चलो और कहां तक जाना मेरे भाई, बी तक। तो ये रहा जी और ये रहा बी। और कंडीशन ये है कि साइन अकेला ग्रेटर का मतलब रास्ते में किसी भी एक जगह की वस्तु को क्या कर देना, ड्रॉप। तो जी से चलना शुरू करो। क्या आप जी से एफ आ सकते हैं, एक वस्तु चला एफ से ही आ सकते हैं, एक वस्तु चला ई से डी आ सकते हैं, एक वस्तु को क्या कर दिया है, ड्रॉप। मतलब अगर हम बी तक पहुंच गए तो बात क्या हो जाएगी, सही। नेक्स्ट में आप कह रहे हैं डी से सी आ सकते हैं, खुला रास्ता सर हम आ सकते हैं, लेकिन क्या सी के आगे बढ़ पाओगे, बात क्या हो जाएगी, गलत। अरे हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो ऑनलाइन लाइव जो भी बच्चे अपनों को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, ये अपना पार्ट 2 है इनइक्वालिटी का। अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है समझ में तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा इससे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सी से चलने को कह रहा है, एफ से चलने को कह रहा है। एफ से चलो कहां तक पहुंच के दिखाओ, कम से कम एक जगह की वस्तु को क्या करना है, ड्रॉप। तो एफ से चलते हैं। क्या आप एफ से ई आ सकते हैं, एक वस्तु चला, ई से डी आ सकते हैं, एक वस्तु क्या कर दिया है, ड्रॉप। डी से सी आ सकते हैं। तो आप कहेंगे एफ से सी तक पहुंच के और एक जगह बीच में एक वस्तु को क्या कर दिया है, ड्रॉप। इसका मतलब बात क्या हो जाएगी, बढ़े आगे। नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। ये कह रहा है जी से चलो कहां तक पहुंच के दिखाओ, सी। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है क्या, एक कंडीशन और है, हाँ। साथ में एक वस्तु है तो इसका मतलब कह रहा है जी से सी तक तो पहुंचो, लेकिन हर जगह किसको लेके चलना है, एक वस्तु। अरे हाँ है ना। चलो चलते हैं जी से सी की ओर, हर जगह एक वस्तु लेके चलना हमको। तो हम कहेंगे सर जी से चलना शुरू करना है तो जी से चलना शुरू करो। क्या हम जी से एफ आ सकते हैं, एक वस्तु लेकर चले। एफ से ई आ सकते हैं, एक वस्तु लेके चले। ई से डी आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन क्या एक वस्तु लेके चले। और उसने कहा था पूरे रास्ते में किसको लेके चलना है, एक वस्तु। जैसे आपने रास्ते में यहाँ बीच में उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काम आपका क्या हो गया, गलत। तो इसमें आपका जो आंसर ठीक है दोस्तों, वो सिर्फ कौन सा ठीक है, ओनली। ध्यान रख लोगे। यहां तक किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो हाथ उठाए। यहां तक वो लोग के लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा बढ़ा देते हैं। बातों में ध्यान कम लगाओ भाई। देख लेते हैं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। 60 सेकंड और दी जा रही है, आसान आराम से चेक करो।
चेक करें, देखो कितने कंक्लूजन्स हैं जो यहां ठीक होंगे? सिर्फ एक। ओके गुड। पहले मैं आप लोगों को क्या कह रहा है, आप सब बच्चे नोटबुक से बाहर आए, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सिर्फ कि भैया ए से चलो और कहां तक पहुंच के दिखाओ, डी तक। साइन अकेला ग्रेटर देन का, इसका मतलब ए और डी के बीच में कम से कम एक जगह एक वस्तु को क्या करना है, ड्रॉप। तो चलो ए से चलना शुरू करते हैं डी की ओर। ए से बी आ सकते हैं, एक वस्तु साथ में चला है। बी से सी आ सकते हैं, एक वस्तु साथ चला है। सी से डी आ सकते हैं, एक वस्तु साथ चला है। तो हम कहेंगे देखो सर ए से डी पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है, एक वस्तु। तो हर जगह साथ में एक वस्तु चलने का मतलब है कि ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। ये इंफॉर्मेशन जानकारी हमारे पास आ गई है कि ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। तो इससे अकेला ये बोल देना दोस्तों कि ए बड़ा है डी से, वो बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट में आपको कह रहा है ए तो बराबर है डी के, तो मुझे एक बात बताओ, ए और डी के बीच में सिर्फ बराबर के साइन थे क्या? वो बात भी आपकी क्या हो जाएगी। अब पहला और जो दूसरा कंक्लूजन है, दोनों को आपने क्या कर दिया है, गलत। तो दोनों को गलत करने का अर्थ क्या हो गया भाई? आप ये कह रहे हो कि ए बड़ा नहीं होगा डी से, ए बराबर नहीं होगा डी से, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है कि ए या तो बड़ा या बराबर, इन दोनों में से एक काम होगा ही होगा। तो जब कभी भी आपके पास एक श्योर इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे हमारे पास आ गई कि ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के, और इसी इंफॉर्मेशन को दोस्तों वो दो अलग अलग टुकड़ों में करके लिख दे, तो हमारा काम होता है कि हम उन दोनों को मिलाएंगे वापस से, और मिला करके हम क्या कह देंगे दोस्तों, या तो एक या दो। अरे समझा नहीं समझे? चलो एक बार सब बच्चे मेरे को ये बताओ, इसको आप क्या बोलोगे? ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। एक काम तो वही होगा। तो जैसे हमने इनको मिला के कहा या तो एक या दो, मतलब हम क्या कह रहे हैं, ए या तो बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। बात क्या है से, समझा नहीं समझे? तो जब भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है और आपको पता होता है कि दोनों में से एक काम होगा पक्का, और उन्हीं दो काम को अलग अलग करके लिख देता है, तो हम उन दोनों को फिर से मिलाते हैं और मिला करके हम क्या कह देते हैं, या तो एक या दो, आइदर वन और टू। ध्यान रख लोगे? बढ़े आगे चले। तो फर्स्ट और सेकंड में या तो एक या दो बन चुका है। आगे बढ़ रहे हैं आप, इसमें कह रहा है एच से चलना है, कहां तक जाना है, सी। सिर्फ इतनी सी बात है क्या? एच से सी तक जाना, रास्ते में किसी भी जगह एक जगह एक वस्तु को छोड़ दे। चलो एच से चलना शुरू करते हैं, थोड़ा रास्ता साफ कर देता हूं भाई मैं आपके लिए। ठीक, ये लो एच से सी तक। क्या आप एच से जी आ सकते हैं? एक वस्तु चला। जी से एफ आ सकते हैं, एक वस्तु को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, मतलब सी तक पहुंच गए, तो बात क्या हो जाएगी, सही। एफ से ई आ सकते हैं, दोबारा बेशक बाद में आता रहे कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम एक जगह छोड़ना, एक वस्तु को आप क्या कर चुके हो, छोड़ चुके हो। इसका अर्थ है आगे सी तक पहुंच गए तो बात क्या हो जाएगी, सही। ई से डी आ सकते हैं, अरे हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डी से सी आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम एच से सी तक पहुंच चुके हैं, और एक छोड़ो दो दो जगह की वस्तु ड्रॉप कर दिया हमने, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, ए से चलो कहां तक पहुंच के दिखाओ, एफ तक। तो हम देखेंगे ए से बी आए, बी से सी आए, सी से डी आए, लेकिन क्या आप डी के आगे बढ़ पाओगे, रास्ता बंद है, क्या हो जाएगा, गलत। तो जो आपका आंसर इसमें लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले जो बिल्कुल ठीक है उसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक कौन है, थर्ड। और उसके बाद लिखेंगे आप एंड, किस किस में, इधर आइदर वन और टू, या तो पहला या दूसरा। कर लोगे? सेम हिंदी वाले बच्चों को करना है कि सर तीन तथा या तो एक या दो। एक बार इसको लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर इसमें काटे जाते हैं ना, वो इसी पॉइंट की वजह से काटे जाते हैं भाई, इधर और के केसेस की वजह से। 110% मिलेगा। पेपर बनाने वाला को उल्लू का पट्टा नहीं है, वो आपको अगर देगा ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शंस भी देगा ही देगा। जी सर। हाँ जी, आइदर और में। हाँ देखो, इसके जो आपको ऑप्शंस देगा वो कैसे देगा बता देता हूं मैं, फिलहाल लिख लिया है ना।
जैसे आपका आंसर तो इसमें ये आ रहा है, इसके ऑप्शंस आपको है ना कुछ इस तरीके से दे देगा वो। जैसे पहला ऑप्शन उसने दे दिया केवल एक, दूसरा ऑप्शन दे दिया एक, दो और तीन, तीनों सही है। तीसरा ऑप्शन दे दिया केवल तीन, अब तीसरा तो सही था इसमें। और चौथा ऑप्शन इसने दे दिया तीन तथा या तो एक या दो। समझ रहे हो? तो आपका फिर जो आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा कि सर तीसरा तो एकदम ठीक है, लेकिन पहले और दूसरे के बारे में श्योर नहीं है, या तो पहला ठीक हो सकता है या दूसरा। समझ में आ गई बात? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई, आपको ये क्या कह रहा है। ये कलर दिखाई दे रहा है ठीक अलग से, अच्छा ना लगा, हटा देते इसको, है ना, चेंज करते हैं। ये लो, ये आएगा ग्रे से थोड़ा, हाँ ये ठीक लग रहा है ना। ओके, पी जो है वो बड़ा बराबर है क्यू के, क्यू बड़ा बराबर है आर के, आर बराबर है एस के, एस जो है वो बड़ा बराबर है टी के, टी छोटा है यू से, यू छोटा बराबर है वी के, वी छोटा बराबर डब्ल्यू के। पहला कंक्लूजन, पी बड़ा है टी से। दूसरा कंक्लूजन, डब्ल्यू बराबर है टी के। तीसरा कंक्लूजन, पी और टी हैं बराबर। चौथा कंक्लूजन आपका के क्यू जो है वो बड़ा है टी से। चेक करो, शाबाश। देख लेते हैं। देख लेते हैं। चेक करें क्या आंसर होना चाहिए भाई। ऑनलाइन ये जो बच्चे साथ में लाइव आंसर दो। चलो यहां अगर आप बात करेंगे तो चेक कर लेते हैं, ध्यान सबका आगे सिर्फ समझने में होना चाहिए आप लोगों का। ओके सर, पहले में कह रहा है पी से चलो कहां तक जाओ, टी तक, है ना। और साइन अकेला ग्रेटर होने का मतलब है रास्ते में किसी भी एक जगह को वस्तु को छोड़ देना। देख लेते हैं, पी से टी जाना है, पी से क्यू आ सकते हो भाई, साथ में एक वस्तु चला, क्यू से आर आ सकते हो, साथ में एक वस्तु चला आर से एस आ सकते हो, साथ में एक वस्तु चला एस से टी आ सकते हो, साथ में कौन चला एक वस्तु। तो देखो बात ऐसी है कि सर हम पी से टी तक पहुंच तो गए, लेकिन हर जगह साथ में क्या चल रहा है, एक वस्तु। तो जानकारी बन के आई कि पी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, टी के। अब एक में तो कह रहा है पी बड़ा है टी से, अकेली ये बात क्या हो जाएगी मेरे भाई, गलत। यहां देखो कह रहा है पी बराबर है किसके, टी के, अकेला ये बात भी क्या हो जाएगी। लेकिन दोनों को तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है या तो बड़ा है या क्या है, बराबर। दोनों में से एक काम होगा ही, और जब होगा ही होगा तो हम मिला लेंगे इन दोनों को। कौन कौन मिल रहे हैं, या तो एक या फिर आपका कौन है तीन, बाकियों को तो चेक करना है इंग्लिश में, आइदर वन और टू, है ना। चलो बाकी थर्ड है, थर्ड ही तो लिखा है। आगे बढ़ते चलो, सेकंड को चेक करते हैं। कमांड की डब्ल्यू से चलो कहां तक जाना है, टी तक। कम से कम एक जगह वस्तु को क्या कर देना, ड्रॉप, क्योंकि साइन है अकेला, अरे हाँ ना। डब्ल्यू से टी की ओर रुख करते हैं भाई हम, चलो। तो आप लोग बताएं मुझे, क्या हम यहाँ डब्ल्यू से वी जा सकते हैं, और एक वस्तु एक जगह क्या होना चाहिए, ड्रॉप, चाहे वो कोई भी जगह हो। आप मुझे बताएं, वी से यू जा सकते हैं, यू से टी जा सकते हैं,
यहाँ पर हमने एक वस्तु भी क्या कर दिया है, ड्रॉप। तो W से T पहुंच गया और एक जगह एक वस्तु छोड़ भी दिया है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जो बिल्कुल सही होता है उसको लिखो भाई आगे, बिल्कुल सही कौन है, सेकंड। अरे हाँ है ना। चलो आगे बढ़े। अब लास्ट को चेक करो, क्यू से चलना है, कहां तक जाना है, टी तक। साइन है सिर्फ कौन सा, क्रेटर। मतलब पूरी जर्नी में क्यू से टी तक बीच में कम से कम एक जगह की वस्तु को क्या करना है, गायब। तो क्यू से चलते हैं टी तक, क्या क्यू से आर आ सकते हैं, एक वस्तु चला आर से एस आ सकते हैं, एक वस्तु चला एस से टी आ सकते हैं, लेकिन कौन चला, एक वस्तु। तो सर क्यू से टी आ तो गए, हर जगह साथ में एक वस्तु चल रहा है, तो अकेला ये कह देना क्यू बड़ा है टी से, क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या बन के आएगा, सेकंड एंड आइदर वन और थ्री। कि दूसरा तो एकदम सही है, तथा या तो एक या दो, बोलो। गुड, सब बच्चों का सही है। तो इन टॉपिक से कहने के बैंकिंग के हैं, मुश्किलें ये वो, डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत है। जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो इसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको खुखार भयंकर मुश्किल लगे, एकदम शेर जैसे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाएंगे एकदम आपके लिए भीगी बिल्ली से हो जाएंगे वो। ठीक, समझ में आई बात। दूध पिलाने के लिए बुलाओ और मुंडी दबा के बैठ जाओ, है। आसान होते हैं, बस तरीका होता है कि भाई किस तरीके से शुरुआत कहाँ से करनी है, बीच में क्या होता है ना, लेके कहाँ जाना है। ठीक, बस अच्छे से चीजें सेट हो जाती हैं तो उसके बाद टॉपिक सारे आसान हो जाते हैं, डरने का नहीं। बढ़े आगे, मिटा दें इसको। ओके, नहीं, एसएससी के एग्जाम तक अगर आप बात करोगे तो जो मैं इतने लेटर्स लिख रहा हूं ना, इसकी जगह गिने चुने 4 लेटर लिखता है अभी तक प्री में, ठीक है, और 2 ही कंक्लूजन देता है। लेकिन मेंस में यही आएंगे। और अब की बार जो आपका एसएससी मेंस है उसमें ये मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आने ही चाहिए। ठीक है, 2 तो सिटिंग अरेंजमेंट के आएंगे, आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी एडवांस लेवल, मतलब पजल्स मिक्स करके, जो तुमको मैंने सिखाया था ना, 8 सदस्य रहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई है, कोई वो है। एसएससी मेंस में देखना ऐसे ही 2 स्टेटमेंट कम से कम देगा वो आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम एक और सवाल हो जाए ऐसा ही। जी जो है वो बड़ा है एच से, एच बड़ा बराबर आई के, आई बड़ा बराबर जे के, जे बराबर है जी एच आई जे के छोटा है एल से, एल छोटा बराबर एम के, एम छोटा है एन से। ये आप लोगों को कह रहा है कि जी जो है ना वो तो बड़ा है एल से। सेकंड में आपको कह रहा है कि जो है वो बराबर है एच के। फोर्थ में जानकारी दी गई है, हो जाइए शुरू। देख लेते हैं। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बाकियों को समय दे देते हैं 30 सेकंड का और। चेक किया जाए। ओके, तो ध्यान सबका आगे सिर्फ समझने में। देखो, नहीं, ये आपको क्या कह रहा है, जी से चलना और कहां तक आना है, एल तक, है ना। और कम से कम एक जगह एक वस्तु को क्या कर देना, ड्रॉप कर देना, क्योंकि साइन अकेला है। तो जी से चलना शुरू करो दोस्तों, एल तक जाना है। जी से एच आ गए, एक वस्तु छोड़ चुके, अरे हाँ है ना। एच से आई आ गए, आई से जे आ गए, जे से के आ गए, लेकिन क्या के आगे बढ़ पाए, और जब नहीं बढ़ पाए तो ये ठीक होगा या गलत होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम गलत। अरे हाँ है ना। चलो हटा देते इस सारी ट्रेन को, ये लो। तो आप कहोगे दोस्तों अकेला जाना था और के आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट में कह रहा के बराबर एच के, इसका अर्थ के और एच के बीच में एक ही साइन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बराबर।
ये रहा आपका के और ये रहा एच। क्या इन दोनों के बीच में सिर्फ इक्वस टू के साइन चल रहे हैं क्या? यहां तो इक्वस टू, लेकिन यहां अकेला इक्वस टू का साइन नहीं है, मतलब ये बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत। अरे हाँ, है ना। नेक्स्ट में आपको एच से चलने को कह रहा है, के से कह रहा है एच से चलो और कहां तक जाओ? के तक। अरे हाँ, है ना। इसका आंसर क्या रहा आप लोगों का? सारे ही गलत है। चलो, हाँ, गुड। एच से चलना है, कहां तक जाना है? के तक। तो आप कहेंगे लेकिन साइन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो अकेला एक जगह इक्वस टू क्या करना है? ड्रॉप। एच से चलो के तक। क्या आप एच से आई आ सकते हैं? इक्वस टू चला। आई से जे आ सकते हैं? इक्वस टू चला। जे से के आ सकते हैं? इक्वस टू चला। तो हम कहेंगे देखो सर, एच से के पहुंच तो गए, लेकिन हर जगह कौन चल रहा है? इक्वस टू। अरे हाँ, है ना। तो अकेला ये बोल देना एच बड़ा है, कैसे क्या हो जाएगा? गलत। हमने ध्यान से देखा कि सर इन्फॉर्मेशन बन के आ गई है, या तो एच बड़ा है या बराबर है किसके? के। और इसी को आप बोल सकते हो के या तो छोटा है या बराबर है किसके? एच के। तो यहाँ के क्या है? छोटा। यहाँ क्या है? बराबर। तो इन दोनों को मिलाने का हक बनता है नहीं बनता है? तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाएंगे हम। दोनों कौन कौन है भैया ये? बोलो ना। या तो दो, या फिर कौन है ये? ठीक है। सेम आप यहां कहेंगे, लास्ट को चेक करते बातें नहीं भाई। एन से चलना, कहां तक जाना है? आई तक। देखते हैं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। एन से एम आ सकते हैं, खुला रास्ता। एम से एल, एल से के से जे। लेकिन क्या आप जे के आगे बढ़ पाए? तुरंत क्या हो जाएगा? गलत। तो सारे ही गलत थे, सिर्फ इधर और बन रहा है, और किसमें बन रहा है? या तो दो या तीन। पहले वाला अभी बताते हैं। इसमें इंग्लिश में हमने क्या कहा दोस्तों? आइदर सेकंड और थर्ड। एंड नहीं और। एंड का तो मतलब हो जाता है कि दोनों ही सही है। ये लो भाई, बच्चे ने कहा कि पहले रिपीट कर दो सर। पहले को रिपीट कर देते मेरे भाई। पहले में आपको क्या कह रहा है मुझे ये बताओ। पहले तो ये आपको कह रहा है क्या कि भाई मेरे जी से चलना है, कहां तक जाना है? एल तक, है ना। तो ये बताओ, जी से एच आ सकते हो? एच से आई आ सकते हो? खुला रास्ता आ सकते हो? आई से जे आ सकते हो? खुला जा सकते हो? जे से के आ सकते हो? आ सकते हो। पहुंचना कहां तक? एल तक। लेकिन क्या यहाँ के आगे बढ़ पाए? नहीं पहुंच पाए ना। तो इसलिए क्या हो गया मेरे भाई? गलत। अगर यहां ये साइन होता ना प्रभु, तो आप कहते के से एल पहुंच गए, तब ठीक होता। ठीक है। लेकिन यहां आके ब्रेक लग चुके हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। अरे कर लोगे? हाँ जी। चलो फिर बढ़े आगे। ओके। बहुत आज के लिए सुने में, या और नए पॉइंट सीखना चाहोगे? कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर और हो जाए कुछ? बड़े कम बच्चे हैं। बाकी काम चोर क्या कह रहे हैं? बहुत आज के लिए। देखो बताता हूं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इस टॉपिक में दो ही लेवल होते हैं। एक तो आपका क्या होता है? बेसिक्स। और दूसरा सीधा आपका क्या होता है? एडवांस। लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? बेसिक्स। और आज आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। क्या कर चुके हो? एडवांस। क्योंकि एडवांस में इसमें इधर और के केस ही आते हैं। और इधर और के जो केस होते हैं वो दो ही तरीकों से बनते हैं। कितने तरीकों से बनते हैं? दो। आज की क्लास में अगर दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे ना, तो आपके लिए पजलिंग हो जाएगा, काफी दिक्कत आएगी इसमें। तो इसलिए उसको किस क्लास में डिस्कस करें? लेकिन बैग पैक करने के लिए मैंने नहीं कहा। अभी कुछ और सवाल करेंगे हम। ज्यादा खुश मत हो। अगला सवाल लिखो। अरे काम चोरो, कल की छुट्टी थी, तुमको शर्म आनी चाहिए, उसके बावजूद भी भागने की जल्दबाजी हो रही है। देखो एक चीज मैं तुमको बता देता हूं। अरे सुनो, खामोश। इस साल वाला जो आपका सीजीएल आ रहा है, तुम सबको पता है कि वो जून में आएगा, या तो मई के लास्ट में या जून में आएगा वो। ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम आपके पास है मेरे भाई। जनवरी जा चुके हैं, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने? 5, बल्कि 4 ही लेके चलो। और 4 से 6 महीनों की एग्जैक्ट कोचिंग होती है। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि सर लास्ट के 3 महीने में धुआं उठा देंगे, फिर तुम ये कहोगे कि सर लास्ट के 2 महीने में तूफान उठा देंगे वहां, फिर कहोगे सर अभी बचा है 2 महीने, लास्ट के 1 महीने में तूफान उठाएंगे। फिर लास्ट के 1 महीना जब बच जाता है, फिर बच्चा सोचता है लास्ट के 15 दिन में तूफान उठाएंगे, चलने दो। और उसके बाद फिर जब रोल नंबर आता है ना, तो बच्चा सोचता है तेरे को कुछ आता तो है नहीं, है। वहां नहीं फिर पंखे भी चलते। तूफान तो जब उठता है, फिर बच्चा सोचता है चल छोड़ यार, अब की बार किसी और को सीट लेने दे,
अगली बार देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसा मत करो, एग्जैक्ट टाइम है आपके पास, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लो। और ये जो रेलवे वाले बच्चे हैं भाई अपने, तुमको पता ही लगी गया होगा, नई नई अपडेट निकल के आ रही है कि रेलवे जो है वो भी दोस्तों आपके पैटर्न को चेंज करेगा। और बुरी खबर ये है कि 3 सब्जेक्ट जो आपके रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और आपका मैथ्स आता ही आता था, चौथा सब्जेक्ट और इंक्लूड करने जा रहे हैं। या तो वो हिंदी के रूप में होगा या किसके रूप में होगा, इंग्लिश। ज्यादा चांसेस है किसके होने के, इंग्लिश के। अलग अलग जोन में आपको पता, आपके रेलवेज के फॉर्म जो है आप भरते हैं अपने, और वहां पे कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लिश को इंक्लूड कर सकता है। और ये कहानी पिछले 3 से 4 साल से ही चल रही है कि रेलवे को, बैंकिंग को और एसएससी को क्या किया जाए, मर्ज किया जाए। उसी मर्जिंग को देखते हुए एसएससी का सारा पैटर्न बदल रहा है भाई। अब एसएससी का, बैंकिंग का, इन दोनों का एग्जाम कौन लेती है, टीसीएस। अब की बार रेलवे डी ग्रुप का भी एग्जाम किसने लिया था, टीसीएस ने। सेम कंपनी है, सेम वेंडर है। समझ में आ रही बात। तो पैटर्न आपका, जहां तक मुझे लग रहा है कि रेलवे का भी वो पैटर्न दोस्तों बदलेगा ही बदलेगा। तैयारी अभी शुरू कर दो। तैयारी शुरू करने का अर्थ है कि जो रीजनिंग आप अभी करते जा रहे हैं इसको ऑन टिप्स कर लो, जो मैथ्स में आप अभी करते जा रहे हैं इसको ऑन टिप्स कर लो, जो जीएस में पढ़ते जा रहे हैं इसको आप ऑन टिप्स कर लो, लूज मत छोड़ो। ताकि एकदम जब धप्पा वो करे, नया कोई सब्जेक्ट तुम्हारे ऊपर डाले, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो, इनमें टाइम वेस्ट ना हो। समझ में आ रही बात। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन चीजों के ऊपर दोस्तों आपको ये चीज सोच के चलनी है। इस बार सीजीएल करना है सर, हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। मान के चलो मार्च के मिड तक आपका सिलेबस एसएससी का अच्छे से कवर अप हो जाएगा, रीजनिंग का, ठीक है। और उसके बाद और सब्जेक्ट्स का तो होगा ही होगा। ज्योग्राफी तुम्हारी ऑलमोस्ट खत्म होने को भाई, समझ में आ रही बात। मैथ्स का भी इजीली हो जाएगा, टेंशन ना लो। प्री लेवल का आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, और मेंस का सर फिर बाद में आपका जब लेवल होगा, लेवल बढ़ाएंगे। रीजनिंग का मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। आपका मार्च के मिड तक हो जाए। दूसरी बात सुन लो, हर सब्जेक्ट का होगा, आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हमें लगेगा कि लास्ट के मान के चलो 1.5 महीना बचा है, लेकिन अभी तक बच्चों का सिलेबस पूरा कवर अप नहीं हुआ है, मैथ्स में थोड़ा सा लूज है या फिर इंग्लिश में सिलेबस थोड़ा ज्यादा बचा है, तो अपने जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं अपने से, उनसे पूछो। यहाँ पे रात को 7 बजे से 11 बजे तक के भी जागरण करवाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। मतलब खा पी के आराम से 7 बजे तुम लोग आना, नहीं खा सकते इतने जल्दी अपना पैक कर लाना, ठीक है। बैठ के खाते रहना और पढ़ते रहना। समझ में आ गई बात। और वो जो पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स तुमको दे दिए जाएंगे, और ये हर एग्जाम के लिए होगा। जब मान के चलो सिलेबस भी पूरा हो जाता है, उसके बावजूद भी लास्ट के 15 दिन तो आपकी प्रैक्टिस हम करवाते ही करवाते। इंग्लिश वाले सर इंग्लिश की, मैथ्स वाले सर मैथ्स की कराएंगे, मैं अपनी रीजनिंग की कराऊंगा कि टॉपिक तो आपने सारे कर लिए, कंसेप्ट सारे आ गए, ट्रिक सारी आ गई। लेकिन एग्जाम में जब टाइम का प्रेशर होता है, तो आपको किस तरीके से एग्जाम में बढ़ना होता है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना होता है। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास को चलो यहीं रोकते हैं भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।